बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू द प्रॉस्पर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा क्लास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम के ऊपर होम मेन्यू में फ़ॉन्ट्स के ऊपर है। तो इस क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट्स मेन्यू को डिस्कस करेंगे, जो हमारे फ़ॉन्ट्स टूल है। तो इसको हम एक एक करके डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेता हूँ एंड लेट मी टाइप सम टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू रैंड शेप ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट 1 एंटर। ओके, तो जब भी हम फ़ॉन्ट्स पे आ जाते हैं तो हमारे अगर हम कोई भी इफेक्ट उस पर अप्लाई करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है ना जो टेक्स्ट है उसकी सिलेक्शन ले। तो सिलेक्शन हम कैसे लेंगे? बाय सिंपली ड्रैगिंग योर माउस व्हाइल क्लिकिंग और होल्डिंग द लेफ्ट की, या फिर ऐसा कर ले कि आप अगर कोई वर्ड आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उस पर डबल क्लिक कर ले, या अगर होल पैराग्राफ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ट्रिपल क्लिक कर ले, या फिर शिफ्ट प्रेस करके एरो की मदद से आप अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट एंड राइट वो सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ आके मैं उसकी फ़ॉन्ट स्टाइल वो चेंज करना चाहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो अगर मैं कोई भी डिज़ाइन वो टेक्स्ट की रखना चाहता हूँ कि भाई हमारा टेक्स्ट का स्टाइल वो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, तो इधर से हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एफ, इसकी मदद से आप उसको भी जो है ना यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसकी साइज़ इसके अलावा आप इसमें कोई भी फ़ॉन्ट इंटरनेट से डाउनलोड करके वो इंस्टॉल करके यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। प्री फ़ॉन्ट्स अवेलेबल है, आई थिंक 1001 फ्री फ़ॉन्ट वेबसाइट है, उस पर हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़ अगर हम यहाँ से इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इधर से हम 72 तक कर सकते हैं, लेकिन अगर हम 72 से भी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो इधर आप 100 या फिर 200 या फिर 300 अप टू 1638 टाइप कर सकते हैं और उतना ही आप उसकी साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 11 या फिर 12 होता है। अगर हम हेडिंग देते हैं तो वो 14 हम रखते हैं और इसके साथ साथ हम उसे बोल्ड भी रख लेते हैं। ओके, तो अभी मैंने 12 कर लिया। इसके अलावा इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़, इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा स्टेप बाय स्टेप तो ये हमारे फ़ॉन्ट को इंक्रीज करके दे देगा और यहाँ से स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज करके दे देगा। तो इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, ये हमें इसकी शॉर्टकट की से। इसके अलावा यहाँ से अगर हम देखें इसको सेंटेंस केस या फिर लोअर केस, तो ये सारे जो अल्फ़ाबेट्स है वो हमें स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में दे देगा। इसके अलावा सेंटेंस केस है तो सेंटेंस में दे देगा। इसके अलावा अपर केस है तो ये हमें कैपिटलाइज करके दे देगा। ओके भाई, जो डिफ़ॉल्ट है वो है कैलिब्री बॉडी, लेकिन हम जब ऑफिशियल वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह में यूज़ करते हैं तो वो है टाइम न्यू रोमन। ओके, तो इसी तरह आप यहाँ से भी टॉगल केस भी अप्लाई कर सकते हैं। टॉगल में ये होगा, आगे इधर से आके मैं टॉगल में ये होगा कि हमारा जो लास्ट वर्ड होगा, ओके इधर से हम देख लेते हैं, जो पहला वर्ड होगा वो हमारा स्मॉल होगा और बाकी सारे कैपिटल होंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होगा? पहला वाला कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। इसके अलावा सेंटेंस केस में जो हम सेंटेंस लिखते हैं, लोअर केस में सारे स्मॉल में होंगे, अपर केस में सारे कैपिटल में होंगे। इसके अलावा कैपिटलाइज ईच वर्ड में वही, और टॉगल केस में पहला वाला स्मॉल बाकी सारे कैपिटल्स होंगे। तो हम सेंटेंस केस पे यही रखना है। ओके, इसके बाद अगर हम बोल्ड पे क्लिक करेंगे कंट्रोल बी, तो ये हमारा जो टेक्स्ट है ये थोड़ा सा मोटा करके दे देगा, कंट्रोल बी शॉर्टकट की है। इसके अलावा इटैलिक, ये थोड़ा सा टेला करके वो टेक्स्ट हमें दे देगा। अंडरलाइन, ये हमें जो हमारा टेक्स्ट है उसके नीचे एक लाइन हमें जो है ना वो दे देगा। और अगर हम यहाँ से एक ड्रॉप डाउन एरो है इस पर क्लिक करेंगे तो इधर से आप डबल अंडरलाइन, ये वाला अंडरलाइन, इसी तरह आप डिफरेंट वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह इसकी कलर भी यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमें रेड रखना है, ब्लू रखना है, जैसे भी रखना है तो आप रख सकते हैं। इसके अलावा इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल बी बोल्ड, कंट्रोल आई इटैलिक, और अगेन कंट्रोल आई प्रेस करने से ये इटैलिक खत्म हो जाएगा। कंट्रोल ई अंडरलाइन, ओके, कंट्रोल शिफ्ट डी डबल अंडरलाइन, ओके सॉरी, ये कंट्रोल शिफ्ट डी इसका डबल अंडरलाइन है, लेकिन ये जो हम रिकॉर्डिंग कैमटेशिया यूज़ करते हैं तो उसके लिए ये हमें एक ट्रैकर हमें दे दिया कि भाई हमें अगर इसको ट्रैक वगैरह करना है तो ये इसका शॉर्टकट की है। तो आप जब जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो ये आपको डबल अंडरलाइन करके दे देगा, और कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू की मदद से आपको हर एक अल्फाबेट्स के नीचे आपको अंडरलाइन
दे देगा। आगे तो आगे इसके बाद हमारे पास है एक स्ट्रेट लाइन। अगर हम इसके ऊपर लाइन रखना चाहते हैं, रिमेंबर इसमें ये बात हरगिज़ नहीं है, ऐसा ना हो कि आप कहे कि भाई अगर हमसे कोई टेक्स्ट जो है ना वो गलत हो जाए तो इस पर हम जिस तरह हम कॉपी वगैरह में करते हैं तो उसकी इसी तरह हम इस पर भी लाइन ड्रा करेंगे। नहीं, ये तो हमारे पास डिजिटल है, बैक स्पेस की मदद से आप उसे एरेज कर सकते हैं। तो इसी तरह ये हमारे पास एक स्टाइल है। इसके अलावा अगर हम यहाँ आके फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख लूँ H और 2 को मैं नीचे रखना चाहता हूँ, इसे हम कहते हैं सब्सक्रिप्ट। तो इसका शॉर्टकट भी की भी है Ctrl=। तो मैं इसको ऑन कर लूँ और इधर 2 लिख लूँ, जैसे हम H2O में लिखते हैं, और अगेन मैं O को अपर के नॉर्मल में लिखना चाहता हूँ तो इसको ऑफ करके O लिखूँगा तो ये हमारे पास H2 आ जाएगा। या फिर इधर आके मैं ये 2 को सेलेक्ट करूँगा तो Ctrl=, ये हमारे पास इसका शॉर्टकट की है। और सुपरस्क्रिप्ट मतलब ये ओके। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है सुपरस्क्रिप्ट। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है लाइक 2 ओके और मैं इस पे कुछ पावर लिखना चाहता हूँ तो उसके लिए है सुपरस्क्रिप्ट ओके, जिसका शॉर्टकट की हमारे पास मौजूद है Ctrl+। तो जैसे ही मैं इस बटन को ऑन करूँगा तो ये हमारे पास पावर में जो भी हम लिखना चाहते हैं तो वो पावर में लिखेगा। अगर मैं इसको ऑफ करूं तो ये ऑफ करेगा, या इसकी शॉर्टकट की हमारे पास मौजूद है। फॉर एग्जांपल इसको मैं Ctrl= तो ये हो जाएगा ओके। फॉर एग्जांपल सॉरी, अगर ये 7 ओके, अगर ये Ctrl मैं लिखूं तो ये हमारे पास सबस्क्रिप्ट में लिखेगा, और Ctrl+= तो ये सुपरस्क्रिप्ट में लिखेगा ओके, और Ctrl= तो ये ख़त्म करेगा जो हमारा सबस्क्रिप्ट या फिर सुपरस्क्रिप्ट मौजूद है ओके। इसके बाद हमारे पास मौजूद है लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर लिखूँ द प्रॉस्पर एकेडमी ओके। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं ये लिखूँ द प्रॉस्पर एकेडमी, अब यहाँ आके कोई सा डिज़ाइन मैं सेलेक्ट करूँ, फॉर एग्जांपल इधर से मैं कोई डिज़ाइन लूँ या फिर इधर से लेट सपोज इधर, इसको मैं थोड़ा सा साइज दे दूँ, थोड़ा सा इसको एनहेंस करूँ, इंक्रीज करूँ ओके। अब यहाँ आके अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है आउटलाइंस। आउटलाइंस मीन जो बॉर्डर है उसको हम किस कलर वो दे ओके, फॉर एग्जांपल रेड दे ओके, ग्रीन दे या फिर ओके ब्लू कलर दे या फिर ऐसा कुछ कोई कलर जो आपको पसंद हो तो वो हमें दे देगा ओके, ग्रीन या फिर रेड ओके। इसके बाद अगर हम यहाँ पर आए आउटलाइंस ओके, और आउटलाइंस की वेट को मैं ज़्यादा कर लूँ इधर ओके, तो ये हमारे पास इसकी वेट इंक्रीज हो रही है और इधर से ये डिक्रीज होगी। इसके बाद ये डैश स्पैम में आएगा इस तरह ओके। और आउटलाइंस को अगर मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो इधर से नो आउटलाइन। इसके बाद शेडो ओके, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर है नो शेडो, इसमें कोई शेडो नहीं होगा। ये आउटर शेडो ये हमें लगाएगा डिफरेंट एंगल्स पे ओके। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मौजूद है लाइक डेट ओके ओके। तो इधर से आप जो है ना वो शेडो ये इनवर्ड है जो टेक्स्ट के ऊपर आएगा ओके। और इसके बाद पर्सपेक्टिव है जो डिफरेंट डायरेक्शंस में आएगा। इसके बाद रिफ्लेक्शन आगे, फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन पे मैं क्लिक करूँ तो इधर आएगा नो रिफ्लेक्शन, इधर आएगा ओके। ये फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर नीचे आऊँगा तो ये रिफ्लेक्शन डिस्टेंस ज़्यादा होगा, और अगर मैं इधर आऊँगा तो ये रिफ्लेक्शन बिल्कुल फुल होगा। आप इसी पॉइंट पे रिफ्लेक्शन डिस्टेंस और रिफ्लेक्शन दोनों फुल हो जाएगा ओके। इसके अलावा ग्लो मीन शाइनिंग, जो इज शाइनिंग है वो कैसे होंगी लाइक ब्लू कलर आगे। फॉर एग्जांपल अब यहाँ आके सही है ग्लो एंड इधर आके ग्लो ऑप्शन ओके मोर ओके। इधर से मैं इसकी साइज को इंक्रीज करूँ तो ये हमारे पास इंक्रीज होगी ओके। अब इधर से मैं इसकी कलर को चेंज करूँ ओके, तो ये ग्लो की कलर इधर से भी मैं चेंज कर सकता हूँ ओके। फॉर एग्जांपल रेड लगा लूँ ओके, तो इधर से मैं इसकी इफेक्ट चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद जो इफेक्ट्स है ये एलडी, ये नंबर स्टाइल्स वगैरह, तो ये एलडी हम फॉन्ट वगैरह में पढ़ेंगे। इसके बाद वो एलडी हम उधर से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ मेरे पास कोई राइटिंग वगैरह मौजूद है लाइक = रैंड शेप ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट 1 एंटर ओके। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मौजूद है तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा ओके। और इसके बाद अब अगर हम यहाँ पर आए तो लेट्स सपोज अगर मैं को हाईलाइट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल इधर से मैं हाईलाइट मैंने ले लिया। अब कोई भी टेक्स्ट में हाईलाइट करना चाहता हूँ तो इधर से मैं हाईलाइट कर सकता हूँ लाइक डेट ओके। चलो अब
यहाँ आके कोई सा रेड कलर मैं ले लूँ तो रेड आगे। अब अगर मैं हाईलाइट नहीं करना चाहता नो कलर, तो ये हमारे पास इधर आएगा नो कलर। इसके बाद हमारे पास मौजूद है फ़ॉन्ट कलर। आगे फॉर एग्जांपल ये मैं ऑफ करूँ, अब यहाँ से कोई सिलेक्शन मैं ले लूँ, इधर से फ़ॉन्ट कलर फॉर एग्जांपल इसको ब्लू रखना चाहता हूँ या फिर आप रेड, आगे ग्रीन, वट एवर यू वांट। अब इधर आके ग्रेडियंट, फॉर एग्जांपल ग्रेडियंट पे मैं क्लिक करूँ तो इधर से मोर ग्रेडियंट पे मैं क्लिक करूँगा, ओके। और मोर ग्रेडियंट से इधर नो फिल, तो फिल नहीं होगा, सॉलिड फिल, ओके। ग्रेडियंट फिल, तो ग्रेडियंट फिल में हमारे पास डिफरेंट डिज़ाइन आ गए, ओके। अब यहाँ से अगर मैं ओके तो ये हमारे पास फ्री सेट है। इसके अलावा अगर हम अपना कोई ग्रेडियंट बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये पेंसिल मैंने सेलेक्ट किया, इधर से मैं ब्लू कलर ले लूँ, हाँ, इधर से मैं रेड कलर ले लूँ, ओके, और इधर से मैं कोई भी येलो या फिर ब्लू कलर ले लूँ, तो ये हमारे पास डिफरेंट कलर के जो फ़ॉन्ट है वो आ गया। जो हमारा टेक्स्ट है उसमें मल्टी कलर्स है। ग्रेडियंट मीन जब दो या दो से ज़्यादा कलर्स हो जाए तो उसे हम ग्रेडियंट कलर कहते हैं, ओके। तो इधर से आप उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, इसको रेडियल या फिर लीनियर या फिर रेक्टेंगुलर, ओके, एंड या फिर फात, वो भी आप रख सकते हैं। और इधर से फ्री सेट है, इधर डायरेक्शन है उसकी, फॉर एग्जांपल ऐसा, ओके। इधर से अगर मैं कोई कलर ऐड करना चाहता हूँ तो इधर से क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल येलो कलर ऐड करना चाहता हूँ तो येलो कलर ऐड होगा। इधर इसकी पोजीशन आप इधर से भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं और इधर से भी आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी है, अगर मैं ये ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल फुल करूँ तो ये जो येलो कलर है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसकी ब्राइटनेस आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट आउटलाइन है, तो ये हमारे पास नो लाइन, सॉलिड लाइन, ग्रेड लाइन्स, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ओके। अब अगर यहाँ आके इसमें क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तो इससे सारे फॉर्मेटिंग वो क्लियर हो जाएगा, ओके। तो ये हमारे फ़ॉन्ट कलर था और ये उसकी ग्रेडियंट थी। फॉर एग्जांपल ये हमने क्लियर किया। अब अगर यहाँ आके मैं अल्ट बटन प्रेस करूँ और इधर से ये टेक्स्ट सेलेक्ट करूँ और यहाँ से मैं इसकी कलर को ब्लू पे रखूँ तो ये ब्लू पे आएगा। अब यहाँ से मैं ओके फॉर एग्जांपल अब यहाँ क्लिक करके अल्ट प्रेस करके इधर से मैं कोई सा कलर फॉर एग्जांपल रेड लूँ तो ये हमारे पास रेड आ जाएगा। अब यहाँ अल्ट की मदद से अगर मैं कुछ टाइप करूँ तो इधर से ये हमारे पास ग्रीन कलर आएगा। तो इसी तरह आप ग्रेडियंट को वो बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फ़ॉन्ट मेन्यू। और वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से सेंटेंस केस बनाना चाहते हैं या लोअर केस, तो ये हमारे पास सारे को छोटे करेगा, अपर केस में सारे को कैपिटल करेगा और इधर से कैपिटलाइज ईच वर्ड से हर एक वर्ड को कैपिटल करेगा और बाकी स्मॉल हो जाएगा। और टॉगल केस में सारे फर्स्ट वर्ड स्मॉल हो गए और बाकी सब कुछ कैपिटल हो जाएगा, ओके। और यहाँ से सेंटेंस केस तो आपको वही अल्टरनेट मिलेगा। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।